हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे फर्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर यूनिट 10 पार्ट 4। बच्चों, यहाँ पर यूनिट 10 के अंदर आधी एक्सरसाइज हमारी बाकी है, तो वो आधी एक्सरसाइज आज हम सॉल्व करें। तो बच्चों, पेज नंबर 157 ऊपर करो। चूज द वर्ड्स दैट राइम्स विद द गिविंग वर्ड। आपको एक एग्जांपल दिया है, क्लिप और ब्लैंक दिया है, जो कलरिंग में आपको लिखा है आंसर, और ब्रैकेट के अंदर जिप और ऑब्लिक जूम दो वर्ड्स दिए, उनमें से एक सही वर्ड उसका कौन सा क्लिप का राइम कौन सा आएगा वो आपको वहाँ ब्लैंक के अंदर लिखना है। वहाँ पर इसी प्रकार आपको फर्स्ट है ब्लूम, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर जू और जूम इसी प्रकार दिया है। तो ब्लूम का राइम्स कौन सा है, जू ऑब्लिक या जूम, तो क्या आएगा जूम। किस तरह आपको पहचानना है, तो इसमें देखो डबल ओ, तो यहाँ पर भी डबल ओ है, यहाँ पर भी डबल ओ है, और एम, तो यहाँ पर एम है, तो यहाँ पर भी एम है, यहाँ पर एम नहीं, तो यहाँ पर एम है, तो जूम। इसी प्रकार आपको सेकंड नंबर पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको दिया है पेन, और ब्रैकेट के अंदर आपको दिया है पेन ऑब्लिक पेन। तो उनमें से कौन सा राइम्स आएगा पेन का, तो आप देख सकते हो AIN, तो AIN लास्ट तीन अल्फाबेट सेम टू सेम है, तो ये पेन का राइम्स आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पेन। इसी प्रकार थर्ड नंबर पर आप देख सकते हो पिंक लिखा है, पिंक और पिंक, पिंक और पिंक। इसी प्रकार आपको दिया है, तो आप देख सकते हो INK, तो INK, उसमें INK नहीं है तो नहीं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका आंसर। इसी प्रकार फोर्थ नंबर पर आप देख सकते हो फ्लेवर, रिवर ऑब्लिक रीड। सॉरी, यहाँ पर मैंने ये वर्ड्स पहला आना चाहिए और ये वर्ड्स सेकंड आना चाहिए। तो यहाँ पर VER, तो आप देख सकते हो VER सेम टू सेम है, पिछले के तीन अल्फाबेट, तो इसका आंसर आएगा 0। इसी प्रकार आप 5, 6, 7, 8, 9 और 10 इसी प्रकार आप लिख सकते हो। फिफ्थ में क्या आएगा, तो आप देख सकते हो क्लिप, ब्लैंक दिया है, दो ब्रैकेट के अंदर दो वर्ड्स दिए, क्लिक का राइम्स कौन सा आएगा, तो ट्री का आएगा, तो वहां पर आप ट्री लिख सकते हो ब्लैंक के अंदर। फिर होप, उसका राइम कौन सा आएगा, तो दो ब्रैकेट के अंदर आप दो वर्ड्स देख सकते हो, शॉप और सेल, तो क्या आएगा शॉप। तो पीछे की जो तीन अल्फाबेट सेम टू सेम है, HOP, शॉप के अंदर भी HOP सेम टू सेम है। इसी प्रकार ये आपको 5 से लेकर 10 तक के होमवर्क आपको अपने हिसाब से करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर आपको दिया है लुक एट द सिंपल पिक्चर एंड कलर द एलिफेंट। आपको एक एलिफेंट का पिक्चर दिया है, यहाँ पर छोटा एलिफेंट दिया है और यहाँ पर इसका बड़ा पिक्चर ड्रॉ करके दिया है, तो उसके अंदर आपको कलर पूरने हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर
कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। आपको बॉक्स के अंदर वर्ड्स दिए, टेल, बीक, टीथ, ट्रंक, ईयर, ग्रे, आपको वो 6 वर्ड्स दिए, उनमें से आपको सेंटेंस के अंदर सही वर्ड्स यूज करके लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है, फर्स्ट नंबर पर द एलिफेंट इज अ ब्लैंक एनिमल। तो क्या आएगा आंसर? तो यहाँ पर मैं सीधा ही आपको आंसर ही लिखाऊंगा। तो फर्स्ट नंबर पर क्या आएगा? बी। पूरा सेंटेंस क्या होगा? द एलिफेंट इज अ बिग एनिमल। एलिफेंट एक बड़ा प्राणी है। फिर सेकंड नंबर पर इट इज ब्लैक इन कलर। उसका कलर कौन सा है? तो ग्रे कलर का। तो आप पिक्चर में देख सकते हो आगे के पेज पर कौन सा कलर है? ग्रे। वहां पर हम लिखेंगे ग्रे। फिर थर्ड नंबर पर इट हैज अ लॉन्ग लेग। इसकी लॉन्ग क्या है? तो उसकी ट्रंक, तो वो लिखेंगे हम। फिर फोर्थ नंबर पर इट हैज अ शॉर्ट बैक। इसकी शॉर्ट क्या है? पूंछ, टेल। फिर फिफ्थ नंबर पर इट हैज बिग ब्लैक। तो उसके बड़े बड़े क्या है? कान। उसके बाद 6 इट हैज 2 वाइट। 2 वाइट कलर की क्या है? टीथ। तो आप इसी प्रकार आप लिख सकते हो। तो फर्स्ट में क्या आएगा? द एलिफेंट इज अ बिग एनिमल। सेकंड नंबर पर इट इज ग्रे कलर। थर्ड नंबर पर इट हैज अ लॉन्ग ट्रंक। फोर्थ नंबर पर इट हैज अ शॉर्ट टेल। फिफ्थ नंबर पर इट हैज बिग ईयर्स। सिक्स नंबर पर है इट हैज 2 वाइट टीथ। तो ये फर्स्ट से लेकर 6 तक के आंसर आप ब्लैंक के अंदर लिखो। उसके बाद नेक्स्ट कंप्लीट द सेंटेंस इन योर ओन वर्ड्स। आपको ये जो सेंटेंस दिए गए वो आपको अपने हिसाब से लिखने हैं। जैसे यहाँ पर है, फर्स्ट नंबर पर है माय नेम। तो आपका नाम क्या है? तो आप वहां पर आपका नाम लिखना है। यहाँ पर आपको इसी प्रकार आपको यहाँ पर दिया है। इसी प्रकार आपको यहाँ पर दिया है। तो फर्स्ट नंबर पर है माय नेम। तो आपका नाम क्या है? तो माय नेम इज, जो आपका नाम है वो यहाँ पर लिखना है। इसके अंदर आपको लिखना है, लास्ट में फुल स्टॉप करना है। फिर आई हैव, आपके पास क्या है? तो लिख सकते हैं अ बैट एंड बॉल। लास्ट में फुल स्टॉप करना है। फिर थर्ड नंबर पर माय हाउस। तो आपका घर कहाँ पर है? तो माय हाउस इज नियर द
स्कूल। तो मेरा घर स्कूल के पास है, तो ये आपको अपने हिसाब से लिखना है और लास्ट में फुल स्टॉप करना है। फिर आई लाइक, आपको क्या पसंद है? तो आई लाइक टू ईट चॉकलेट एंड फ्रूट्स। आपको जो पसंद है वो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से लिखना है। फिर आई डू नॉट लाइक, आपको जो पसंद नहीं है वो यहाँ पर लिखना है। इसी प्रकार आपको अपनी लैंग्वेज में आपके खुद के ऑन वर्ड्स में आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये आपको अपने हिसाब से लिखना है। उसके बाद उसके नीचे लुक, लिसन एंड रिपीट। आपको यहाँ पर 1 बॉल दिया है और सेकंड उसके बाजू में मैनी करके लिखा है, तो वहाँ पर 2 बॉल्स है। यहाँ पर 1 बॉल तो क्या हुआ? सिंगुलर हुआ, और 2 से ज़्यादा बढ़ गए तो वहाँ पर क्या आएगा? प्लूरल। तो वहाँ पर बॉल, तो उसकी जगह क्या, उसके पीछे क्या लगेगा? एस, ई एस, वी एस। वो प्लूरल के लिए जो वर्ड्स आते हैं वो यहाँ पर लगेगा। यहाँ पर हम ऐसे लगाना है ज़्यादातर, तो आप देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आप देख सकते हो, आपको 2 समझाता हूँ और बाकी का वो आपको अपने हिसाब से करना है। यहाँ पर ऊपर लिखा है काउंट एंड राइट। आपको काउंट करना है और लिखना है। आपको यहाँ पर 1 लैम्प दिया है, और सेकंड बाजू के कॉलम में आप देख सकते हो तो कितने लैम्प है? 1 2 3 4। तो आपको किस तरह लिखना है? आपको यहाँ पर इसी प्रकार दिया है, एक लैम्प दिया है तो इसके नीचे लिखा है 1 लैम्प, इसी तरह लिखा है। और सेकंड कॉलम पर आप देख सकते हो, काउंट करो कितने हैं लैम्प, तो आप देख सकते हो 1 2 3 और 4, और यहाँ पर लैम्प दिया है। तो यहाँ पर आपको 4 तो लिखना ही है और लैम्प भी लिखना है, क्योंकि एक से ज्यादा हो गए। एक ही होगा तो उसके पीछे कुछ लगाया नहीं जाएगा, कोई अल्फाबेट नहीं लगाया जाएगा। और एक से ज्यादा कितने? 4 है, तो इसके पीछे क्या लगेगा? प्लूरल हो जाएगा, तो इसके पीछे लगेगा एस, तो लैम्प्स। इसी प्रकार सेकंड नंबर पर आप देख सकते हो एक टेबल है और उसके बाजू के कॉलम में 2 टेबल है, तो वहां पर क्या होगा? 2 टेबल्स, प्लूरल हो जाएगा। उसके बाद उसके नीचे एक कैप है और बाजू के कॉलम में कितने कैप है, तो आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर 8 कैप है, 8 कैप्स हो जाएंगे, इसके पीछे एस लगा जाएगा। उसी बीच आपको स्टार कितने, ट्री कितने, फ्लावर कितने, बेल कितने, पेंसिल कितने, बॉय कितने, गर्ल कितने, बुक कितने, स्पून कितने, वो आपको इसी प्रकार आपको अपने हिसाब से करना है। ये आपके लिए होमवर्क है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर रीड एंड राइट, वो भी आपको अपने हिसाब से करना है, ये भी आपके लिए होमवर्क है। फिर इसके बाद रीड द ट्रेस द कैपिटल लेटर, तो ये कैपिटल लेटर भी आपको अपने हिसाब से करना है। फिर कंप्लीट द अल्फ़ाबेट फिलिंग द लेटर्स, ये भी सारे के सारे कैपिटल वर्ड्स है और ये भी आपको फिलअप करना है, ये भी आपके लिए होमवर्क है। उसके बाद लास्ट में सर्कल द ओड पिक्चर इन ईच सेट, आपको ये भी मैंने आपको
वर्कबुक टेक्स्ट बुक के अंदर करवा दिया था, फिर भी आपको यहाँ पर मैं समझा देता हूँ और आगे भी आ गया। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर है, इसी प्रकार आपको ड्रॉ करके दिया है। इसी प्रकार एक और दूसरा पिक्चर एक, फिर से इसी प्रकार आपको दिया है एक वॉच का पिक्चर है, फिर लास्ट में जो हम खेलते उसका पिक्चर, और सारे के सारे स्क्वायर में है, और ये अकेला जो है वो राउंड के अंदर है। तो सबसे ओड कौन सा होगा, तो ये वाला, तो उसके ऊपर हम करेंगे क्या, सर्कल। फिर सेकंड नंबर पर देखो, सेकंड नंबर का पिक्चर आप देख सकते हो, सारे के सारे देखो, पहला नंबर का पिक्चर है एक पुलिसमैन का है, फिर सेकंड नंबर का पिक्चर है एक टीचर का है, फिर एक माली का है, उसके बाद एक पोस्टमैन का, और लास्ट में जो ट्री है वो सबसे ओड है। तो ट्री के ऊपर हम क्या करेंगे, सर्कल। फिर उसके नीचे थर्ड नंबर पर सारे के सारे अल्फाबेट है, और उस बीच के अंदर एक नंबर है। तो आप देख सकते हैं इसी प्रकार आपको दिया है M, Z, 9, P और B। इसी प्रकार आपको ये थर्ड नंबर का है, तो यहाँ पर ये भी अल्फाबेट है, ये भी अल्फाबेट है, ये भी अल्फाबेट है, और ये भी, सारे के सारे अल्फाबेट है और सारे के सारे कैपिटल लेटर है। उस बीच में एक नंबर से, तो उसके ऊपर हम सबसे ओड है, तो उसके ऊपर हम करेंगे 7। इसी बीच आपको 4 से लेके 10 तक के आपको अपने हिसाब से करने हैं। तो ये भी आपके लिए होमवर्क है। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको क्या क्या होमवर्क दिया, सर्कल द फूड पिक्चर इन इट्स सेट, उसके अंदर होमवर्क दिया, फिर कंप्लीट द अल्फाबेट, उसके अंदर होमवर्क दिया, फिर रीड एंड ट्रेस द कैपिटल लेटर, उसके अंदर रीड एंड राइट, उसके अंदर फिर काउंट एंड राइट, उसके अंदर भी आपको होमवर्क दिया है। और जो स्टार्टिंग में मैंने आपको राइम्स 2 ब्रैकेट के अंदर ढूंढ के लिखने, उसके अंदर भी मैंने आपको होमवर्क दिया। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा चैप्टर है यूनिट 10 है, यहाँ पर फिनिश होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम न्यू इंग्लिश जनरल कोर्स लेके बैठेंगे, उसके अंदर हम ग्रामर सीखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।